हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरह से कवर करेंगे। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? और दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में और ये बहुत सारी क्लासेस में, क्लास 6, 7, 8, 9 सभी में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स। मैं हूं सिद्धार्थ भैया। शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, प्राइम नंबर्स हमने समझ लिए थे, है ना। अगर नहीं समझे तो जाके चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, देख लो। ठीक है, प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, खुद नंबर और या फिर वन। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और दोस्तों वन जो है इट्स नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा और कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। टू इज अ प्राइम नंबर जो इवन भी है। ठीक है, अब प्राइम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं। सो प्राइम नंबर्स आप अगर देखो तो टू एक प्राइम नंबर है, थ्री एक प्राइम नंबर है, फोर है क्या? नहीं, फोर नहीं है क्योंकि उसका फैक्टर एक एक्स्ट्रा टू आ जाता है। ठीक है, फाइव एक प्राइम नंबर है, सिक्स है क्या? नहीं, सिक्स में एक्स्ट्रा एक टू का फैक्टर आ जाता है, थ्री का फैक्टर भी आ जाता है। सेवन है, एट है क्या? नहीं। नाइन है क्या? नहीं। टेन नहीं। इलेवन, थर्टीन, फोर्टीन है क्या? नहीं। फिफ्टीन नहीं है, थ्री से डिवाइड हो रहा है, फाइव से डिवाइड हो रहा है। सिक्सटीन नहीं है। सेवनटीन यस। एटीन नहीं है। नाइनटीन है। ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू नहीं है। ट्वेंटी थ्री है। ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट नहीं है। ट्वेंटी नाइन है एंड सो ऑन। 29 के बाद 31 है। ठीक है, फिर उसके बाद 32 है, नहीं। 33 नहीं है। 34, 35, 36, 37 यस, 37 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। हमने पूरा एक सेशन किया था प्राइम नंबर पे, वन शॉट किया था, वो आप देख सकते हो। तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हमें प्राइम नंबर्स के बारे में बातें पता चल गई भाई, दो ही फैक्टर होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर में ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ये हमने रिवाइज किया। ओके, सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर इज एक्चुअली रिटन या इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। वी राइट एनी नंबर इज या एनी नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां से आगे बढ़े तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ गया कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, एक छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे सिक्स है तो सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा दोस्तों टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री। आप देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो हम किसी भी एक नंबर को, सिक्स को, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो दोस्तों, ट्वेल्व, ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री। तो ये भी आप देखो प्राइम नंबर्स हैं, टू, टू और थ्री। तो हमने ट्वेल्व को भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर 15 है तो 15 को हम 3 इंटू फाइव लिख सकते हैं। तो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो हमने 15 को 3 इंटू फाइव लिखा, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब अगर नंबर छोटा है जैसे 21 है तो 21 को 7 इंटू थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 28 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू सेवन। 35 है 7 इंटू फाइव। तो छोटे नंबर्स अगर हैं तो बड़ा सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में नंबर को लिख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर कोई बड़ा नंबर है, जैसे आपको कहा जाता है भाई 8560 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आप क्या करेंगे? तो भाई डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो क्या इसका कोई मेथड है? तो लेट्स सी द मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का क्या मेथड है, लेट्स डू इट।
देखिए दोस्तों, आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूँ। ठीक है, आप नंबर को ले लो, जो जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है उस नंबर को ले लो। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से उस नंबर को डिवाइड करो। ठीक है, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन सा होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। तो 2 से शुरुआत करो और फिर स्टेप 2 पर आ जाओ। कीप डिवाइडिंग द नंबर बाय द सेम प्राइम नंबर अंटिल नो लॉन्गर डिवाइड्स। मतलब जो नंबर है उसको आप अपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2 से डिवाइड करते रहो, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो नंबर डिवाइड होना बंद नहीं हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 मिलना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो तब तक डिवाइड करते रहो, और जब आपको लगे कि भाई अभी ये डिवाइड नहीं होगा, अब तो रिमाइंडर मिलना शुरू हो जाएगा या रिमाइंडर मिलेगा, डिवीजन नहीं होगा, तो उस केस में अब आप अगले प्राइम नंबर पे चलो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर एंड रिपीट द प्रोसेस अगेन। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक करते रहो जब तक हमारा नंबर 1 नहीं बन जाता, जब तक डिवाइड करते 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 नंबर 1 नहीं बन जाता। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझाता हूं तब जाके समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग एन एग्जाम्पल। जैसे 36 है दोस्तों, ठीक है, 36 सिंपल प्रोसेस है, लेट्स डू इट। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 इज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, start with 2. Step number 2, now keep dividing keep dividing 36 by 2 until we get a number that does not divide by 2. तो देखिए दोस्तों, जैसे 36 को आप 2 से डिवाइड करो तो एक बार डिवाइड किया हमने, क्या आएगा? 18। क्या अभी 18 डिवाइड हो जाएगा 2 से? यस, हो जाएगा। तो 18 को आप 2 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 9। क्या अब 9 2 से डिवाइड होगा? नहीं, अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर हमने 2 बार 2 से डिवाइड किया। अब आएंगे स्टेप 3 पे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। 2 का अगला प्राइम नंबर कौन सा है? मूव टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर? 2 का अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर था हमारे पास 9 उसको लेके आएंगे। सो 9 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और फिर 3 को अभी 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना? ठीक है, यस हो सकता है, तो 1 बचेगा। तो फाइनली हमें 1 मिला। ठीक है, फाइनली 1 मिल गया। अब हम रुक जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज किए? हमने 2 यूज किया, 2 यूज किया, 3 यूज किया, 3 यूज किया। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, 36 को कैसे लिखेंगे? 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, उसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा। 2 एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज 36। क्या ये क्लियर है? तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। समझ में आ गया प्रोसेस? ओके, अब देखिए 1 आ गया तो हम स्टॉप हो गए, नहीं तो फिर अगले प्राइम नंबर पे जाते। चलिए 120, तो लेट्स डू इट। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब डिवाइड करते जाएंगे दोस्तों स्टेप 2 में। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, 60 आएगा। डिवाइड हो जाएगा 60 अभी? हाँ, हो जाएगा। 60 बाई 2 30, 30 बाई 2 15। अब होगा? अब नहीं होगा। अब देखो 15 आ गया ना, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। अगले प्राइम नंबर पे जाना पड़ेगा। तो स्टेप 3, अगले प्राइम नंबर कौन सा है दोस्तों? 2 का अगला प्राइम नंबर होता है 3। तो क्या 15 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस, आपको मिलेगा 5। अब देखिए, क्या 5 3 से डिवाइड होगा? नहीं, 5 तो प्राइम नंबर है। तो नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो
2 इज अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, और 3 का अगला प्राइम नंबर क्या है 5, फिर अगला क्या है 7, फिर अगला क्या है 11, 13, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है ना। ओके, सो हमने 2 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, अब जो नंबर मिल रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर, और इस नंबर को हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा 1। सो फाइनली हमें 1 मिल गया, वी विल स्टॉप नाउ। सो नाउ दोस्तों अब आप देखो, यहां पे हमने 2 से एक बार डिवाइड किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, 3 से एक बार किया, और 5 से एक बार किया। सो 120 को हम लिखेंगे दोस्तों 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस इज 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आ गया समझ में प्रोसेस। चलिए और एग्जांपल करते हैं। 1771 थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सो स्टेप 1, आप 2 से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप 2, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 1771 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, इवन नंबर है ही नहीं। तो अब 2 से 2, देखो प्राइम नंबर का सीक्वेंस क्या होता है? प्राइम नंबर का सीक्वेंस होता है 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना, और उसके बाद फिर 23 एंड सो ऑन। ओके, सो 2 हमारा कट गया, 2 अब नहीं यूज हो रहा है। फिर हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज 3। 1771 अपॉन 3 से डिवाइड होगा क्या? करके देखो एक बारी। 27 नहीं होगा, 1770 तो हो जाता, 3 से नहीं होगा ये, एक बार करके भी देख लो। 27 नहीं हो रहा ना, ये 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 5 तो तभी डिवाइड होता है जब लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो 5 से भी नहीं। 7 से करके देखो। 1771 अपॉन 7, इसको करो तो क्या बनेगा? 7 2 14 37 21, हाँ 7 से हो जा रहा है, करके देखो। तो 7 2 ज़ा 14, कितना बचा? 37, 37 5 आएगा, 5 के बाद 3, एक बार चेक कर लो। सही लग रहा है, ठीक है। सो 253 आ गया। अब देखो, अब ये हो गया। अब क्या 253 7 से डिवाइड होगा? एक बार करके देख लो। नहीं होगा, नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो 7 से एक बार हो गया, बस खत्म। अब 7 से एक बार हो गया। अब देखो, अब अगला प्राइम नंबर 11, क्या 253 11 से हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा, करके देखो। सो स्टेप 5, अब देखो अगला प्राइम नंबर लेना है। 2 3 5 7 तो हो गए, 7 भी हो गया। अब अगला प्राइम नंबर 11, तो अब जो नंबर है 253 7 से हो नहीं रहा, हमने चेक कर लिया। 253 अब आप देखोगे 7 से नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसको अगली बार अगले प्राइम नंबर की तरफ ले चलोगे, 11 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 11 2 ज़ा 22, देन वी हैव 33, तो 23, यस 23 मिला। और स्टेप फिर यहाँ तक आ गए हम लोग। अब 23 11 से डिवाइड तो होता नहीं है, 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 23 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 23 खुद से होगा बस। तो इसका मतलब दोस्तों स्टेप 6 जो होगा, जिसमें आप ट्राई करोगे कि भाई जो नंबर 23 वो 11 से तो हो नहीं रहा, अब अगला प्राइम नंबर 13 उससे भी नहीं होगा, क्योंकि 23 तो खुद ही प्राइम है। तो इसका मतलब 23 जो है वो सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो फाइनली हमें 1 मिल जाएगा। सो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों 1771 क्या बना? सबसे पहले आप देखो 7 से हमने डिवाइड किया एक बारी, 11 से एक बार किया, और 23 से एक बार किया। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771। क्लियर है? डन है? चलो अगला पकड़ते हैं 10626। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 10626 को 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा दोस्तों 5 3 1
3, है ना, सही है ना, 6 2 6, बिल्कुल सही है। अब 5 3 1 3 2 से तो होगा नहीं। यहाँ पे सीक्वेंस देखिए दोस्तों, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ओके, तो क्या है, 3 से हो जाएगा, एक बार करके देखो ऐसे दिमाग में। तो 3 1 से 3 होता है 23, फिर 21 हो जाएगा। यस, तो 5 3 1 3 डिवाइड बाई 3, इसको आप काटो तो 1 आएगा। 23 7 21 7 1771। ओ, 1771 तो पता ही है अपने को। अब 1771 का तो पता है ना, तो बस काम हो गया, अभी तो किया था हमने। और 1771 का जो पीछे किया था हमने, दैट इज 11 इंटू 23 इंटू 7, ये आया था। तो बस उसी का यूज कर लेंगे हम तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। मतलब ये आप पेपर में ऐसे नहीं कर सकते, बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अब तो आपको वही करना है, 1771 को तो आपको पता ही है कि करना क्या है। या चलो छोड़ो, अब हम इतना क्यों लिखवाएं आपको, बस हम पूरा कर ही लेते हैं। तो स्टेप 3, 1771 को आप 7 से करोगे, 5 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, ये अब 3 से भी नहीं होगा, आगे 5 से भी नहीं होगा अगला प्राइम नंबर, फिर 7 से होगा। 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 253। 253 अब 7 से होगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज 11, या आ जाएगा 23। और फाइनली 23 को 23 से डिवाइड करो, 1 मिल जाएगा। तो फाइनली हमें ये मिल गया दोस्तों। तो आप देखोगे 10626 को आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक है ना, ये आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। गुड, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब 8232 करके है कोई, सो स्टेप 1, वही प्रोसेस है दोस्तों, 8232 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस, ये आ जाएगा 4116, राइट। अभी ये 2 से फिर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 2058। ठीक है, अभी भी फिर से 2 से हो जाएगा दोस्तों। 2058 को 2 से कर दीजिए, 1029 बनेगा, यस। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब अपने को अगला नंबर चूज करना पड़ेगा। 1029, ये 3 से नहीं होगा, अब 3 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 3 से डिवाइड, यस। सो आप देखोगे दोस्तों, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 12 इज 4, 243। मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा। सो नाउ 343 हो गया दोस्तों हमारा। अब देखिए स्टेप 3, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तो तभी डिवाइड कर पाएगा जब लास्ट में 0 या 5 हो। ठीक है, क्या ये 7 से हो जाएगा, 7, 7 से हो जाएगा, यस। 343 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा, 4 और 9, यस 49। क्या 49 7 से हो जाएगा, यस 49 7 से हो जाएगा, 7 मिलेगा। और क्या फिर 7 7 से हो जाएगा, यस। हमें अगले प्राइम नंबर की जरूरत नहीं पड़ी, 7 ने पूरा काम कर दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 8232, आप देखोगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3, फिर 3 कितनी बार आया, एक बारी, फिर 7 आया 3 बार। सो दिस इज 2 टू पावर 3, 7 टू पावर 3, क्या है, सही है। तो इस तरह से दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, एक और नंबर है 5313, लेट्स डू इट। ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं होगा, लेट्स 3 से ट्राई करें। ओके, 23 21 हो जाना चाहिए, यस।
So this will be 1 7 21 7 and 1, और ये तो फिर आ गया 1771. ओके, स्टेप 2. अब 1771 तो अपने को पता है 3 से तो होता नहीं है, 7 से होता है. और 253 किससे होता है? ये आपकी किताब के ही सवाल हैं. इसको आप करोगे तो 23 से होता है. और स्टेप 4, 23 तो बस 23 से होगा, और तो किसी से होगा नहीं. प्राइम नंबर 23, तो 23 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा. तो इसका मतलब यहां पर दोस्तों प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? सो द प्राइम फैक्टर्स इज दिस 5313 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 23. ठीक है, चलिए. और ऐसे ही दोस्तों हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स डू इट. कर लेते हैं इसको भी. सो देखिए स्टेप 1 थोड़ा बड़ा लग रहा है. 21252 डिवाइड बाय 2 10626. क्या है, फिर से 2 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. अरे यार, ये 5313 फिर आ गया. तो बस 5313 का तो हमने किया ही है अभी भी, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो दोस्तों 21252 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5313, है ना. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2313, 5313 सॉरी. अब 5313 तो अभी किया ही ना आपने. 2 इंटू 2, 5313 क्या था? 3 मल्टीप्लाइड बाय, आपने अभी किया ना 5313, 3 मल्टीप्लाइड 7 11 27, 7 11 और 23. सो ये आ गया. इसका मतलब इट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 इज योर आंसर 21252. तो आई होप प्रोसेस आपको क्लियर है पूरी तरह से, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कर सकते हैं. चलो आगे चलते हैं. और यहां पे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए थ्योरम. This leads to a very important theorem that every composite number can be written as a product of powers of prime numbers. ठीक है, तो दोस्तों किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, जो अपने लिए पीछे अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, सो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. जैसे प्राइम नंबर P1 है, प्राइम नंबर P2 है, प्राइम नंबर P3 है, प्राइम नंबर P4 है, एंड सो ऑन. P1 P2 P3 P4 प्राइम नंबर्स को शो कर रहे हैं. ठीक है, तो प्राइम नंबर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 23 कुछ भी हो सकता है. और प्राइम नंबर्स सिर्फ एक बार नहीं आते. जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल्स हमने किए दोस्तों, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में 2 जो है 3 बार आया, 7 3 बार आया. ठीक है, यहां पर हर एक नंबर एक एक बार आया है. यहां पे 2 3 बार आया है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप देख सकते हो प्राइम नंबर सिंगल बार नहीं आते, ज्यादा बार भी आते हैं. तो इसलिए प्राइम नंबर्स की भी पावर हो जाती है. जैसे P1 की पावर N1 हो सकती है, P2 की पावर N2 हो सकती है, P3 की पावर N3 हो सकती है, P4 की पावर N4 हो सकती है. ओके, सो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. क्या है ये? थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. क्या कहती है ये? सो एनी प्राइम नंबर, सॉरी, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी मतलब हर एक, every composite number can be written as product of powers of prime numbers. ठीक है, product of powers of prime numbers. So in fact this statement is true and is called the fundamental theorem of arithmetics. ठीक है, so दोस्तों क्या है ये? every composite number, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. every composite number can be written as product of powers of
प्राइम नंबर। ठीक है ना? ओके, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, सो ये हमने लिखा, वैसे भी आप देख सकते हो दोस्तों। और यहां पर क्या है दोस्तों, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक है। यूनिक है मतलब अगर आप कैसे भी करो, जैसे मैं करूं या आप करो, सॉल्यूशन सेम आने वाला है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि मैं सॉल्व करूं या आप सॉल्व करो, आंसर सेम आने वाला है। विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे मैं 120 को लिख रहा हूं, सो 120 को हम लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, सर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, सर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू पावर 3। लेकिन आप लिखो कैसे भी, लेकिन आप देखोगे फैक्टर्स सबके सेम आने वाले हैं, मतलब सबका रिजल्ट यही आने वाला है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 120 में। अब आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। ठीक है, ओके, सो यहां पर दोस्तों आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गई। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, ओके, सो क्या डेफिनेशन बनी दोस्तों, every composite number can be written as product of powers of prime number, product of powers of prime number, ठीक है, and this factorization is unique। ठीक है, दिस इज द थ्योरम ऑफ या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरह समझ में आया है। अब हम लोग दोस्तों एक और वन शॉट लेके आने वाले, जिसमें हम लोग करने वाले कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, एंड देन वील सी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।